जो सोसाइटी है उसी के मेंबर ही उनके सोसाइटी का डिमांड कर सकते हैं, या बाहर तभी वाले भी उसी तभी सोसाइटी बात का तो वही डिमांड है, कर तभी बात तो वही है। देखिए आरटीआई में क्या होता है, आरटीआई में केवल अप्लीकेंट होता है, उसका लोकल स्टैंड है या वो कौन है क्या है ये सब नहीं देखा जाता है। एक को दी जाती है तो सबको दी जाती है, और एक को नहीं दी जाएंगी तो किसी को नहीं दी जाएंगी। अभी आरटीआई में ये चीज है। लेकिन तो कैसा। इसलिए हाँ, तो इसलिए वो ये कि जो सूचना यहाँ केवल ये देखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक है या प्राइवेट है, ये केवल चीज देखी जाती है। तो इसलिए किसको दी जाए किसको ना दी जाए ये इसमें हाँ। इशू नहीं होता आरटीआई में। ओके, तो लेकिन मांगने सर वाला कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपना अपना जो प्रियम्बल है ना, उसमें लिखा है ना कि मतलब जो गवर्न है, ओके, उनके लिए अकाउंटेबल बनाना है ना सिस्टम को। तो वही मैं बता रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें। ये भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है। मैंने बता रहा हूँ कि नागरिक नागरिक में डिफरेंस नहीं होता आरटीआई में। एक को दी जाएंगी तो सबको दी जाएंगी, एक को नहीं दी जाएंगी तो किसी को नहीं दी जाएंगी। तो सूचना पब्लिक है या प्राइवेट है, ये इन्फॉर्मेशन है कौन मांग रहा है, सोसाइटी का मेंबर है नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट कंसिडरेशन। आरटीआई में लोकल स्टैंडर्ड का कंसेप्ट नहीं होता है। ओके 6.2 में आप देखिए कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। ओके तो इसे सूचना आपको क्यों सर चाहिए ये कारण बताना आपको 6.2 में आवश्यक नहीं है। यस यस, अंडरस्टूड, थैंक यू। सर अभी मुझे जो मैं अभी आपको केस का बता रही थी, उसमें मालूम है मैं सोसाइटी की मेंबर हूँ, फ्लैट भी मेरे नाम से है। उसके बाद भी एसआईसी क्या बोलते हैं, आप थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांग रहे। पहले हाउ इट कैन बी सर, मैं सोसाइटी की मेंबर हूँ और मैं सोसाइटी का इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ, उसके बावजूद भी वो एग्री करने को तैयार नहीं थे। देखिए आपका मामला 2H का है या 81J का है ये आप बता दीजिए। पब्लिक नहीं अथॉरिटी नहीं है या मेरा, नहीं, 2H हाँ का है या पब्लिक, 81J का है? नहीं नहीं 81J का नहीं है सर, सोसाइटी की अच्छा 2H इंफॉर्मेशन का। मांग रही हूँ मैं। हाँ नहीं तो देखिए यस सर उसमें ऐसा टू। है, आरटीआई आरटीआई एप्लीकेशन में आप कौन है ये नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको पहले ये घोषित करवाना पड़ेगा कि वो पब्लिक अथॉरिटी है, तब तक तो ना वो पीआई अपॉइंट करेंगे ना वो सूचना देंगे, क्योंकि आरटीआई के दायरे में वो नहीं आते। तो पहले आपको आरटीआई के दायरे में लाना पड़ेगा, और आरटीआई के दायरे में आते हैं तो ही वो आरटीआई कानून उन पे लागू होगा। ये आपको देखना जरूरी है। जो केवल सूचना आयोग या हाईकोर्ट कर सकता है। नहीं मेरा पॉइंट ये था सर, वो मुझे थर्ड पार्टी बता रहे हैं, थर्ड पार्टी है। जबकि देखिए मैं। पीआईओ और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पब्लिक ये है, उसके अलावा जितने भी व्यक्ति है भारत के, ये सब के सब थर्ड जी। पार्टी है। थर्ड पार्टी की डेफिनेशन ऑफ अच्छा। सेक्शन 2N में देख लीजिए। तो आरटीआई एक्ट में यही देखा जाता है कि आप फर्स्ट पार्टी है या सेकंड पार्टी है या थर्ड पार्टी है। तो चूंकि आपने आरटीआई एक्ट में एप्लीकेशन लगाई, हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कोई प्रावधान हो कि जिसमें आप सूचना हासिल कर सके। जैसे कि कंपनी के जो ये होते हैं शेयर होल्डर्स है, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जी की कॉपी कभी भी मंगवा सकते हैं, है ना। तो उस तरह का आपके जी। सोसाइटी में ऐसा कोई प्रावधान है तो आप सोसाइटी एक्ट के तहत वो उसको हासिल कर सकते हैं। तो उसमें आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा, और उसमें चूंकि मेंबर होने के नाते आपको सूचना मिलेगी। तो आपको मेंबरशिप का अच्छा। फायदा उठाना है तो सोसाइटी के एक्ट में ऐसे कोई प्रावधान है वो आपको इन्वोक करने पड़ेंगे, तब वो सूचना मिल ओ सकती है। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मचंद्र जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी, पूछें। हाँ नमस्ते सर, मैं सर रोज नाम से रिपोर्ट के संबंध में मैंने आरटीआई लगाई थी जिला दतिया एडिशनल एसपी के पास। तो उन्होंने सर 81J के तहत वो रोज नाम से रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था मेरे को। हेलो। इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी? जी नहीं सर, इन्होंने देने से इनकार कर दिया है। 81H है या 81J, किस धारा में मना किया? 81J। 81A नेशनल सिक्योरिटी। जे जे कोई देशद्रोह का मामला चल रहा है क्या आपके खिलाफ? नहीं नहीं 81J। 81J है जी जी। अच्छा जी, अच्छा व्यक्तिगत सूचना होने के नाते। जी हाँ। तो इसमें ये एफआईआर किस पर हुई है, आप पर हुई किसी और व्यक्ति पर हुई है? मेरे भाई के ऊपर एफआईआर हुई थी सर झांसी में। हाँ तो वही लगा ना फिर, तो वो क्यों नहीं लगा रहा खुद? वो जेल नहीं में से भी लगा सर, सकता, वो बाहर है कि मतलब अंदर है, वो नहीं खुद क्यों वो नहीं तो लगा रहा? बाहर है सर। तो आप असल में क्यों वो तो वो क्यों अरेस्टिंग नहीं मेरी लगा रहा? वहां दतिया जिले में की गई थी सर। तो उसको देखिए, पहली बात तो उनको सीआरपीसी में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है। सीआरपीसी में जो भी ट्रायल जिसके खिलाफ चलता है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो एफआईआर की कॉपी, फाइनल रिपोर्ट की कॉपी, जो धारा 161 में जो बयान दिए गए, ये सभी चीजें दे लेते हैं। दूसरी बात ये कि जो केस डायरी और ये जो एफआईआर भी मिल जाती है, जो केस डायरी होती है ये पहले मैजिस्ट्रेट देखता है। तो मैजिस्ट्रेट के पहले आपको नहीं मिलेगी। क्या वो मैजिस्ट्रेट ने देख ली है? आपके पावर नहीं मैजिस्ट्रेट से ज्यादा नहीं हो सकते। क्रिमिनल देख ट्रायल में रहा हूँ पहला सर, पावर मैजिस्ट्रेट का होता है। एक मिनट सर। असल में मैजिस्ट्रेट के वो थ्रू आप जो क्यों नहीं मंगवा रहे?
मैजिस्ट्रेट के नहीं, थ्रू वो ट्रायल में रोज मंगवाइए नाम की रिपोर्ट मेरे को कोर्ट में लगाने के लिए चाहिए थी सर। लगाना नहीं होता, वो आपको डिमांड करनी होती है। आप अपनी प्रेयर में मैजिस्ट्रेट को लिखिए, मैजिस्ट्रेट खुद मंगवाएगा और आपको वो दिखाएगा। नहीं, मैजिस्ट्रेट वो देखे असल बिना में आपको कैसे देगा? ठीक है सर, जिस एसआई ने अरेस्टिंग की थी वो दतिया से अरेस्टिंग की गई थी और रात में अरेस्टिंग की गई थी, उसे दिन में अरेस्टिंग दिखा दी गई थी, 2 वो बजे ठीक है, दिन में वो अरेस्टिंग आप दिखाई चैलेंज कर गई थी। सकते हैं, लेकिन चैलेंज तो आप मैजिस्ट्रेट के सामने ही करोगे ना, जो ट्रायल चल रहा है वहीं पर तो आप दिखाओगे ये सब चीजें। जी जी हाँ सर। हाँ, तो मैजिस्ट्रेट को आपको प्रार्थना पत्र देना होगा और मैजिस्ट्रेट पहले खुद देखेगा। ये इसमें हाईकोर्ट का जजमेंट भी है कि आपका अधिकार मैजिस्ट्रेट से ज्यादा नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल ट्रायल में पहले खुद देगा और फिर उसमें जो भी प्रक्रिया है 202, 200, 202, 204, 209, 211 उसके मुताबिक पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए वो उसकी कॉपी वगैरह भी देगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। और ड्यूरिंग द ट्रायल केस डायरी वगैरह भी ले सकते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह का भी आपके वकील को हक रहेगा। तो जी जी ये पूरे अधिकार सीआरपीसी में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वो प्रक्रिया आपको पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पावर मैजिस्ट्रेट से ज्यादा नहीं हो सकते। आप बोलो कि नहीं मैजिस्ट्रेट नहीं को सर, बाईपास करके पहले मैं डिटरमाइन करूं, मैजिस्ट्रेट के पहले से बड़े जज आप नहीं है, तो पहले मैजिस्ट्रेट देखेगा आपके वकील को, उसमें जो डिफेंस का जो वकील है वो उसमें मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो मैजिस्ट्रेट वो कॉपी दे देगा। ठीक ठीक सर, हाँ ठीक ठीक है है सर। धर्मचंद जी, हाँ ओके थैंक्स, अच्छा ओके। प्रश्न आपका रहा, इससे और लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जय कृष्णा साहब हैं, जय कृष्णा साहब अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जय कृष्णा जी, जय कृष्णा जी सुन पा रहे हैं? सैयद खाजा साहब हैं, सैयद खाजा जी आप, हाँ जय कृष्णा जी आप